4 मार्क्स का। ठीक है, तो उसका आंसर ये है। अभी जो आप पीछे हम पढ़ रहे थे तो बेसिक गेट पढ़ रहे थे, उसमें कितना गेट था? बेसिक गेट 3 था। कौन कौन सा बेसिक गेट था? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, ये बेसिक गेट था। उसके बाद डिराइव्ड गेट पढ़े। डिराइव्ड गेट के अंदर में 4 था। कौन कौन सा था? नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ये डिराइव्ड गेट, हाँ ये डिराइव्ड गेट था। तो जो 2 गेट है ना उसमें से नैंड गेट और नॉर गेट, इसको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्सल गेट के हेल्प से हम तीनों बेसिक गेट को अचीव कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सल गेट के हेल्प से तीनों बेसिक गेट को अचीव किया जा सकता है। कहने का ये मतलब कि नैंड गेट से अगर हम चाहें, नैंड गेट से अगर हम चाहें तो नॉट गेट को भी बना सकते हैं, और गेट को भी बना सकते हैं, और एंड गेट को भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर नॉर गेट से चाहे, नॉर गेट से, तो हम और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, और नॉट गेट भी बना सकते हैं। ठीक है, आंसर समझ में आया? आपसे पूछेगा यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो आप कहिएगा कि नैंड गेट को और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दोनों गेट के हेल्प से हम तीनों बेसिक गेट जो कि है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसको हम अचीव कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप तीनों का अलग अलग गेट बना के दिखाइएगा कि ये नैंड गेट के हेल्प से, देखिए ये हम और गेट बना रहे हैं, नैंड के हेल्प से हम एंड गेट बना रहे हैं, नैंड के हेल्प से हम नॉट गेट बना रहे हैं, है ना। ऐसे आपको पूरा दिखाना होगा जो मेरे सेकंड नंबर स्लाइड में दिया हुआ है। अब आपके स्लाइड पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल गेट आर गेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट ऑल अदर गेट्स। ऑल अदर गेट्स कहने का मतलब तीनों बेसिक गेट के बारे में बात कर रहा है। दिस इज यूजफुल एज मैन्युफैक्चरर्स ओनली नीड टू प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट टू बी एबल टू यूज ऑल अदर गेट्स। ठीक है, देखिए अब बेसिक गेट में हम 3 पढ़ रहे थे, फिर 4 डिराइव्ड गेट में पढ़ रहे थे। तो अगर मेरे पास 2 यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, तो हम हर एक जगह पे यूनिवर्सल गेट ही यूज करेंगे और उसी से बेसिक गेट को भी हम अचीव कर लेंगे। इससे मेरा क्या होगा कि अलग अलग गेट को बनाने का झंझट नहीं होगा। जैसे आप देखिए, आप अगर आपको एंड गेट और गेट एक साथ बनाना है तो आप क्या करते हैं? दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, नैंड गेट हो जाता है, यूनिवर्सल गेट बन गया। समझ गए ना? अगर आपको और गेट, नॉट गेट को जोड़ना है तो 2 अलग गेट बनाना पड़ता है। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो नॉर गेट, आपको एक ही गेट बनाना पड़ा। समझ गए ना? यही चीज लिखा हुआ है ये। दिस इज यूजफुल एज मैन्युफैक्चरर्स ओनली नीड टू प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट टू बी एबल टू यूज ऑल अदर गेट्स, है ना। मैन्युफैक्चरर को आसानी होता है, क्या यूनिवर्सल गेट बना लेता है, उसी से वो सारा गेट को अचीव कर सकता है। दिस यूनिवर्सल गेट्स आर नैंड एंड नॉर। नेक्स्ट नंबर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहीं पे आपका सारा आंसर छिपा हुआ है। लेकिन आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, आपको हम ले चलते हैं पेंट ब्रश में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्लाइड से समझाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो, इसीलिए आप आइए पेंट ब्रश में, हम आपको प्रॉपर करके बता देंगे। स्लाइड दिख रहा है पेंट ब्रश का? देखिए तो पेंट ब्रश का स्लाइड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नैंड गेट के हेल्प से तीनों बेसिक गेट को अचीव कर रहे हैं। ये हम नैंड गेट के हेल्प से कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला नंबर। देखिए ये नैंड गेट है कि नहीं है? देखिए तो सब आदमी, नैंड गेट है ये, है ना? बोलो ना हाँ या नहीं, है कि नहीं है? यस सर।
इसमें एक इनपुट प्रोड्यूस करें, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये टॉपिक फिर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नैंड गेट है क्योंकि, तो उसमें कितना इनपुट होना चाहिए, 2 इनपुट होना चाहिए, तो हम ए को डबल टाइम भेजते हैं, तो यहाँ से भी ए गया आपका और यहाँ से भी आपका ए गया, ठीक है, ये लाइनिंग खींच देंगे। आउटपुट में क्या निकल रहा है बताइए तो, अगर हम यहाँ से आउटपुट लिखे जेड, तो जेड का वैल्यू कितना निकलेगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये होल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ए डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, या तो उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सुनिएगा, बुलियन अलजेब्रा के अंदर में आपको हम अगला स्लाइड जो दिखाएंगे, मतलब अगला क्लास जो पढ़ाएंगे, उसमें हम बहुत सारा कुछ आपको बताने वाले हैं बुलियन थ्योरम के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर में अगर आप a प्लस ए करते हैं तो 2a नहीं होता है, a प्लस ए मतलब किसी वेरिएबल को आप जोड़ते हैं, x प्लस एक्स करेंगे तो 2x नहीं होगा, ठीक है, वो तो हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, जनरल अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बात करते हैं। अगर बुलियन अलजेब्रा के अंदर में बात करेंगे तो a प्लस ए का वैल्यू a ही होगा, a इंटू ए का वैल्यू ए स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, ओनली ए होगा। मतलब अगर किसी गेट के अंदर में ट्वाइस इनपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका आउटपुट जो होगा वो सिंगल बार ही होगा। जैसे इस नैंड गेट के अंदर में ए ट्वाइस बार जा रहा था, 2 बार जा रहा था इनपुट, तो बाहर निकलेगा एक सिंगल ए, तो ए डॉट ए का वैल्यू ए होता है, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, ओनली ए निकल जाएगा, ओनली ए। और ये बाहर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत तो बताइए, किसी को दिक्कत ये समझने में? नो सर। सर वहाँ पे अब देखिए आप यहाँ पे इनपुट क्या डाल रहे हैं, इनपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए, आउटपुट क्या निकल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। कौन सा गेट रिप्रोड्यूस कर रहा है ये? क्या सर? आप यहाँ इनपुट क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे ये डाले हैं, यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं ये ए, अब बाहर क्या निकल रहा है, आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट। कौन सा गेट? नॉट गेट। नॉट गेट है। नॉट गेट, बिल्कुल सही, ये आपका नॉट गेट प्रोड्यूस हो रहा है। नॉट गेट में क्या होता है, अगर आप ए इनपुट प्रोड्यूस करते हैं तो आउटपुट जो है आपका वो ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है। यस सर। मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए हम नैंड गेट का यूज कर रहे हैं, ये पूरा नैंड गेट है, और अगर हम कुछ इसमें इस तरीके से इनपुट प्रोवाइड करते हैं ना तो ये बिहेव करने लगता है किसके तरह, नॉट गेट के तरह। ए इनपुट किए तो इसका जस्ट रिवर्स निकाल दिया, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी इनपुट करेंगे जस्ट रिवर्स निकाल देगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए अब नैंड गेट की हेल्प से हम नॉट गेट को अचीव कर लिए। सेकेंड नंबर चलते हैं, सेकेंड नंबर चलते हैं। 2 गेट और बचा हुआ है, अगर हम नैंड गेट की हेल्प से और गेट को भी अचीव कर ले और नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट को भी अचीव कर ले तो हम कह सकते हैं कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि हम तीनों बेसिक गेट को इससे अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको एंड गेट को अचीव करके बताते हैं इसे। ये रहा आपका नैंड गेट, ठीक है। इसमें हम क्या किए हैं, 2 इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए कर रहे हैं और बी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे आए और एक और गेट ले लिए हम, नैंड गेट, तो फिर नैंड का ही यूज करना है, इसीलिए आप नैंड गेट ले लेंगे। क्या आउटपुट जाएगा इसमें, इस वाले गेट के लिए इनपुट क्या होगा बताइए तो, कोई आदमी बता सकते हैं तो, इस गेट के लिए इनपुट क्या होगा? we complement इस गेट के two लिए times.
ए कॉम्प्लीमेंट 2 टाइम्स। ए बी कंप्लीमेंट 2 times। हाँ यहाँ बी से है ए, बी का होल कंप्लीमेंट 2 बार जाएगा। हाँ ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट 2 बार जाएगा। ट्वाइस टाइम सेम लिखने की जरूरत नहीं है, सब स्लाइड हम आपको भेज दिए हैं शायद, या नहीं भेजे होंगे तो आज हम भेज देंगे, है ना। शायद हम भेज दिए ना, लॉजिक गेट का स्लाइड दिए हैं कि नहीं, देख लेना। अगर नहीं दिए हैं तो आज हम भेज देंगे, उसमें सब नोट किया होगा। जो चीज नया चीज जो नोट नहीं रहेगा वो हम खुद ही बोल देंगे कि ये चीज नोट कर लो। ए बी कॉम्प्लीमेंट ट्वाइस बार गया हुआ है, तो हम आपको बताए इसका, देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा ए बी इंटू ए बी का फुल ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर से हो जाएगा ए बी कंप्लीमेंट और दोनों का होल कंप्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट फिर दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये ए बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये पहले एंड गेट है तो ये डॉट करके दोनों गया, फिर बाहर में नॉट लगा हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अभी जस्ट हम पढ़ा रहे थे आपको ए डॉट ए का वैल्यू कितना होता है। ए डॉट ए का वैल्यू सिंगल ए होता है। यहाँ पे अगर ट्वाइस टाइम सेम ही इनपुट जा रहा है तो वैल्यू आपका कितना होगा, वैल्यू हो ए जाएगा डॉट बी आपका का कंप्लीमेंट। कहने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये ना, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन बाहर में एक कॉम्प्लीमेंट और लगा हुआ है, होल बाहर कंप्लीमेंट। में एक कॉम्प्लीमेंट और लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है, थ्योरम ये होता है, देखिए हम साइड में घेर के आपको बता देते हैं। भी हो जाएगा। थ्योरम ये होता है कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट आप और कर देंगे तो इसका वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ए के, मतलब कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, तो आंसर आपका क्या बचा, आंसर आपका बचा ओनली ए और बी, ओनली ए बी आंसर बचा। अब देखिए आप इनपुट क्या दे रहे थे, ये आपका इनपुट था, इनपुट क्या दिए ए बी, और बाहर आउटपुट क्या निकल गया ए डॉट AB। बी। तो ये दोनों गेट मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये सर्किट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड एंड गेट गेट की तरह। एंड गेट में क्या होता था, अगर हम ए बी प्रोड्यूस करते थे तो आउटपुट मेरा ए डॉट बी निकलता था। ठीक है ना, तो ये जो जितना दूर ये हम घेरे हैं, ये जो सर्किट है, ये सर्किट आपका एंड सर्किट को, एंड गेट को बिलोंग कर रहा है। ये दोनों समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। नो सर। नैंड गेट No, के हेल्प sir। से हम नॉट गेट को भी अचीव कर लिए, नैंड गेट के हेल्प से हम एंड गेट को अचीव कर लिए, एक गेट और बचा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को बताइए, नो। नहीं दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट, अब हम नैंड गेट के हेल्प से और गेट को अचीव करते हैं। थर्ड नंबर, अब हम नैंड गेट के हेल्प से अचीव करते हैं इसको, एंड गेट को, एंड नहीं और गेट को ना।
देखिए यहाँ से ए को डबल टाइम भेज रहे हैं, यहाँ से ये ए रहा और ये भी आपका ए रहा, ए डबल टाइम जा रहा है, यहाँ से आपका बी डबल टाइम जा रहा है। ठीक है, तो एंड गेट क्या करेगा, ए डॉट ए का वैल्यू कितना होता है ए, तो बाहर आपका क्या निकलेगा, बाहर आपका निकल जाएगा ए डॉट ए का होल कंप्लीमेंट। फिर बी डॉट बी का कंप्लीमेंट, तो बाहर आपका निकल जाएगा बी कंप्लीमेंट। आपको पीछे बता दूं कि ए डॉट ए का वैल्यू ए ही होगा। अब यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर देखिए ये एंड गेट है, एंड गेट के अंदर में क्या जा रहा है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो ये एंड गेट क्या करेगा, दोनों को डॉट कर देगा। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये ए डॉट ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, ये एंड करेगा और फिर बाहर में एक नॉट भी लगा हुआ है, ये जो जीरो है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक और लग जाएगा कंप्लीमेंट। ठीक है, ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखिए ये एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ, हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के सारी चीजें। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर आप इसमें होल कंप्लीमेंट करते हैं, ए डॉट बी का होल कंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका आंसर होता है ए कंप्लीमेंट, दोनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट शिफ्ट कर देंगे, है ना, डॉट में है, दोनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट शिफ्ट कर देंगे। अगर यहाँ डॉट है तो आप यहाँ पे उसका अपोजिट कर देंगे, डॉट पे भी कंप्लीमेंट होगा तो प्लस कर देगा, और अगर यहाँ से रहे ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, तो ये रिजल्ट क्या करेगा, दोनों पे कंप्लीमेंट शिफ्ट करेगा अलग अलग, और प्लस पे भी जब कंप्लीमेंट करेगा तो प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, डॉट में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों पे कंप्लीमेंट अलग अलग शिफ्ट करेंगे, तो ए पे डबल कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट आपका खत्म हो जाएगा, डबल कंप्लीमेंट खत्म हो जाता है, इन्वोल्यूशन लॉ अभी पीछे हम बता रहे थे। फिर डॉट पे कंप्लीमेंट होगा, डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, फिर बी पे ए कंप्लीमेंट पहले से, ये दूसरा कंप्लीमेंट आएगा तो ओनली बी हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस कर रहे थे हम, इनपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ए बी, आउटपुट क्या निकल के आया आपका, ए प्लस बी, कौन सा गेट डिफाइन हो रहा है, ये आपका बन रहा है और गेट। देखिए बीच में जितना जो हम गेट लिए हैं, चाहे इस गेट की बात करें, चाहे इस गेट की बात करें, चाहे इस गेट की बात करें, कौन सा गेट है, तीनों नैंड गेट ही है ना, नैंड गेट है। ये जो सर्किट है आपका, ये जो बीच का ये सर्किट है, ये सर्किट आपका बिहेव कर रहा है किसके तरह, और सर्किट की तरह, और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि नैंड गेट के हेल्प से तीनों बेसिक गेट को हम कैसे अचीव करते हैं। अब ये फिगर जहां तक बात है, फिगर आपको लर्न करना पड़ेगा, अभी तो हम बना के दिखा दिया आपको, ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछता है तो। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से आप देखिए, अब हम अपने स्लाइड पे आते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। स्लाइड डायरेक्टली बताते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम बैक गए वहाँ पेंट ब्रश पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आप आइए, इस वाले में जहाँ पे लिखा हुआ रियलाइजेशन ऑफ ऑल बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट। अब देखिए, ऑल नैंड इनपुट पिंस कनेक्ट टू द इनपुट सिग्नल ए गिव्स एज आउटपुट ए कंप्लीमेंट। ए को डबल टाइम भेजा तो ए डॉट ए का कंप्लीमेंट, बाहर रिजल्ट निकल के आ गया ए कंप्लीमेंट, मतलब ये बिहेव कर रहा है, ये दिखाया है फिर से, अगर ए इनपुट भेजे हैं तो ए कंप्लीमेंट बाहर निकला है। ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए, ये क्या किया है ना, ए को भेजा और 1 को भेजा, जैसे यहाँ पे डबल बार ए को भेज रहा था ना, ये एक और एक्सपेरिमेंट किया, एक को भेजा ए को और दूसरा इनपुट भेजा 1 को, ए डॉट 1 का वैल्यू भी ए के इक्विवेलेंट होता है। सब थ्योरम हम आपको आगे चल के लिखवा देंगे। ए डॉट 1 का कंप्लीमेंट, ए डॉट 1 का वैल्यू होता है ए, तो आंसर आपका हो गया ए कंप्लीमेंट, फिर भी नॉट गेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। फिर भी ये बताया अगला, नैंड गेट के हेल्प से एंड गेट को अचीव करना, तो ये नैंड गेट रहा, ये भी नैंड गेट रहा, ए और बी दो अलग अलग इनपुट भेजा, इसी को फिर डबल टाइम भेज दिया इसमें, तो ये बाहर निकल के आ गया ए बी।
हम ए बी इनपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आउटपुट निकला ए डॉट बी, तो ये एंड गेट की तरह बिहेव हो रहा था। लास्ट नंबर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और गेट यूजिंग नैंड गेट। अब यहाँ ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ठीक है। तो ये ए को डबल टाइम भेजा तो ए कम्प्लीमेंट बाहर निकल रहा था, बी को डबल टाइम भेजा तो बी कम्प्लीमेंट बाहर निकल रहा था। जब इसको नैंड गेट के अंदर में भेजा तो ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट बाहर निकल गया ए प्लस बी। हम यहाँ पे इनपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी, बाहर क्या निकल रहा है ए प्लस बी, मतलब ये और गेट की तरह यूज हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो बताएं। नो सर। नेक्स्ट नंबर है आपका रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग, रियलाइजेशन ऑफ और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या किया है, ये वाला पिछले वाले को ही पलट दिया है। देखिए जैसे ये पहला है तो ये पहले हम क्या कर रहे थे, नैंड गेट बना रहे थे ना, यहाँ पे देखिए नॉर गेट बनाया, नॉर गेट में डबल टाइम इनपुट भेजा। हम आपको क्या बोले थे, ए डॉट ए करेंगे तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर में ए स्क्वायर नहीं होता है, उसका वैल्यू होता है ए डॉट ए का ओनली ए। ठीक उसी तरीके से ए प्लस ए का वैल्यू 2a नहीं होता है, कितना होता है, ओनली ए होता है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में एक बिट का ही इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ए डबल टाइम भेजेंगे तो ये और गेट है, क्या करेगा, ए प्लस ए, बाहर कंप्लीमेंट लगाया हुआ है, ए प्लस ए का वैल्यू होता है ए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ से इनपुट भेजे ए, बाहर क्या निकला ए कंप्लीमेंट। किस गेट को बिहेव किया, ये किस गेट को ये दिखाया, नॉट गेट को। ये हो गया नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट यूजिंग नॉट गेट। ठीक उसी तरीके से जैसे आप वहां पे ए को और 1 को प्रोड्यूस कर रहे थे, दूसरा तरीका, तो यहाँ पे ए को और 0 को प्रोड्यूस किया, ए प्लस 0 का वैल्यू ए ही होता है, कंप्लीमेंट करेंगे होल का ए प्लस 0 का वैल्यू ए, तो ए कंप्लीमेंट बाहर निकल जाएगा। इस केस में भी इनपुट यहाँ से ए प्रोवाइड कर रहे हैं तो ए कंप्लीमेंट ही बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, और गेट को हम अचीव कर रहे हैं नॉर गेट से, ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट, दो अलग अलग इनपुट प्रोवाइड किए, जैसे उसमें कर रहे थे ना सेम इसमें भी कर रहे हैं, सिर्फ हम वहां पे नैंड गेट बना रहे थे और यहाँ पे हम नॉर गेट बनाएंगे, क्योंकि नॉर गेट की हेल्प से कर रहे थे। ए बी को प्रोड्यूस किए तो बाहर क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, इसको अब हम ट्वाइस टाइम भेज दिए तो ये भी होगा ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। तो ए प्लस बी ट्वाइस आ गया, डबल टाइम आ गया, तो ओनली सिंगल टाइम होगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट खत्म हो गया, तो आंसर क्या बच गया, ए प्लस बी। हम क्या प्रोड्यूस किए, ए बी इनपुट में, बाहर क्या निकला है, ए प्लस बी। किस गेट को बिहेव किया, ये और गेट को। ठीक उसी तरीके से देखिए, ये 3 हम और गेट ले लिए, पहले में ए को ट्वाइस टाइम भेज दिए तो ए प्लस ए का होल कंप्लीमेंट, बाहर क्या निकल जाएगा, ए कंप्लीमेंट। फिर यहाँ पे बी प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, बाहर क्या निकलेगा, बी कंप्लीमेंट। फिर इसको और गेट में भेजे तो क्या रिजल्ट जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस और गेट है प्लस करेगा प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताए थे हम, कंप्लीमेंट जो है ये अलग अलग दोनों पर शिफ्ट होगा, तो ए पर भी डबल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, बी पे भी डबल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, और जब प्लस पे कंप्लीमेंट जाएगा तो प्लस को कन्वर्ट कर देगा डॉट में, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। इनपुट क्या दिए हैं, ए बी, बाहर क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी। किस गेट को बिहेव किया, ये एंड गेट को बिहेव कर रहा है। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बता सकते हैं। नो सर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, व्हाई नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो पहले आप लिख दीजिएगा, क्योंकि नैंड गेट के और नॉर गेट की हेल्प से तीनों बेसिक गेट जो है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसको हम अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब आप लाइन चेंज करके लिखेंगे, रियलाइजेशन ऑफ ऑल 3 बेसिक गेट यूजिंग नॉर गेट। अब ये तीनों बना देंगे, फिर आप लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ ऑल 3 बेसिक गेट यूजिंग नैंड गेट, फिर तीनों को बना देंगे, है ना, 2 पेज में लगभग जाएगा, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर आपका है टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन विथ लॉजिक गेट। हम आपको बता चुके हैं ये, जैसे देखिए ये कौन सा गेट है, यहाँ से सबसे पहले लेते हैं, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या भेज रहा है, y का कंप्लीमेंट भेज रहा है, y को नॉट गेट के साथ भेज रहा है, z को डायरेक्टली भेज रहा है, बाहर क्या निकल जाएगा, y कंप्लीमेंट z,
फिर ये और गेट में है तो यहाँ से y कम्प्लीमेंट z जा रहा है, x जा रहा है, तीनों को प्लस कर देंगे, है ना, दोनों को, ये हो जाएगा x प्लस y कम्प्लीमेंट z। ये हम कल बता चुके हैं आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये अगर ऐसा आ जाए तो अब देखिए 3 एंड गेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें कितना इनपुट जा रहा है? 3 इनपुट जा रहा है। देखिए एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है बीच वाला, एक फिर ये जा रहा है ना। नीचे से ये z डायरेक्टली जा रहा है, ऊपर से x जो है वो कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है, नॉट के साथ जा रहा है, और ये y जो है ये भी कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है। तो एंड गेट क्या करता है? डॉट कर देगा, ये हो जाएगा x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट z। सेकंड वाले गेट के लिए देखते हैं तो x कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है, तो x कम्प्लीमेंट हो जाएगा, y जो है देखिए यहाँ से जा रहा है पीछे से, तो ये y डायरेक्टली हो जाएगा, तो x कम्प्लीमेंट y, और z भी डायरेक्ट जा रहा है तो x कम्प्लीमेंट y z हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस गेट की अगर बात करते हैं तो y देखिए यहाँ से कम्प्लीमेंट, यहाँ नॉट गेट के आगे से जा रहा है, तो y तो कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है, लेकिन जो x है वो पीछे से जा रहा है, गेट यहाँ पे नॉट लगा है उसके पीछे से यहाँ से x जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x y कम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा, है ना। गेट बना हुआ एक्सप्रेशन लिखना है, आप कल हम बता रहे थे आपको, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, इम्प्लीमेंटेशन विद लॉजिक गेट। अब इसका फिर से बताना है, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। क्या क्या इनपुट जा रहा है? x जा रहा है और y कम्प्लीमेंट जा रहा है। ये इस गेट में क्या जा रहा है? x का कम्प्लीमेंट जा रहा है और z जा रहा है। ये फिर और गेट से जोड़ दिया, दोनों को हम प्लस कर देंगे, मतलब आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई कम्प्लीमेंट प्लस एक्स कम्प्लीमेंट जेड, ये आपका है। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये वाला है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या किया? अगर ये एंड गेट है, एक्स में एक्स, अब देखिए यहाँ पे जगह चूंकि नहीं है, यहाँ पे इसको स्पेस नहीं बच पा थी, इसलिए क्या किया? एक्स कम्प्लीमेंट डायरेक्टली इनपुट कर दिया, नहीं तो नॉट गेट को लगा के करता है, वो प्रॉपर तरीका है ना। अब ये x कम्प्लीमेंट y जा रहा है, z कम्प्लीमेंट जा रहा है, दूसरे गेट में x जा रहा है, y जा रहा है, ये तीसरे गेट में क्या किया? एक और कम्प्लीमेंट साथ जोड़ दिया, और गेट है सबको जोड़ देगा ये, तो y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट y, z कम्प्लीमेंट फिर से प्लस x कम्प्लीमेंट y, x कम्प्लीमेंट y नहीं, x y डायरेक्ट गया वो, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे ये और गेट है, ये भी और गेट है, तो प्लस करेगा तो y कम्प्लीमेंट प्लस z, यहाँ से क्या हो जाएगा? x कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z, है ना। ये एंड गेट है, एंड गेट में तीनों को भेज दिया है, तो ये क्या लिखेंगे हम? x इंटू वाई कम्प्लीमेंट प्लस z इंटू एक्स कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस z, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ सिंगल वेरिएबल है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट है ना। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में एक ही वेरिएबल है, दूसरे पार्ट में 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तीसरे पार्ट में 3 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है? प्रोडक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट करने के बाद तीनों को आपस में जोड़ दे रहा है, जिसको हम कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पहले क्या कर रहा है? तीनों पार्ट को आपस में प्रोडक्ट किया, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ? सम हुआ, इसको हम कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे सॉफ्ट फॉर्म, SOP फॉर्म, नाम ध्यान में रखिएगा, SOP फॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैपिटल लेटर में SOP लिखा रहेगा, कहेगा कि कोई बुलियन एक्सप्रेशन को SOP फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए तो आपको हम बता देंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस कर दे रहा है, देखिए ये प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस कर दिया, मतलब यहाँ 3 पार्ट यहाँ भी है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, तीनों को प्लस करके फिर गुना कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, है ना, पॉज फॉर्म शॉर्ट कट में कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है मल्टीपल लेवल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें भी आप जानते ही हैं, मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब ये अलग अलग लेवल में जाएगा। मल्टी लेवल कहने का मतलब ये हुआ, ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया और ये तीसरा लेवल हो गया गेट का। यहाँ पे ये पहला लेवल हो गया और ये दूसरा लेवल हो गया गेट का, ठीक है ना। अगर सिंगल लेवल कहते हैं ना तो सिर्फ यही दोनों होता, सिर्फ यही दोनों होता, आगे नहीं होता, एक ही लेवल में होता, ठीक है। तो इसका भी एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप जानते हैं, जैसे अगर हम ये एंड गेट है, क्या लिखेंगे? AB। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? D प्लस E, है ना। एंड गेट के अंदर हम भेजेंगे तो ये C डॉट D प्लस E, है ना। फिर आगे और गेट में भेज देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये AB जा रहा है तो A डॉट B जा रहा है, यहाँ से बाहर क्या निकला है? C इंटू D प्लस E, तो ये आंसर हो जाएगा।
ये नेक्स्ट है, ये तीनों सबसे पहले एंड गेट है, तो ए डॉट बी, सी डॉट ई, सी डॉट डी, सी डॉट ई, फिर और गेट है, तीनों को आप ऐड कर देंगे, है ना। यही है आपका, ये स्लाइड आपका खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए तो जल्दी से, जितना पढ़ाए हैं अभी तक लॉजिक गेट में, किन्हीं को कोई भी समस्या है तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत है बताइए जल्दी। सर सर स्लाइड नंबर 19। एक मिनट, स्लाइड नंबर 19 बताइए। ऐसे इसको और एक बार बता दीजिए। ये स्लाइड नंबर पहला 19 वाला पूछ लिया, क्या दिक्कत है? सर, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स का बी नंबर। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या किया, जैसे अगर हम यहाँ के लिए निकालेंगे तो इस, अगर हम एक्सप्रेशन F2 की बात करेंगे तो तीन पार्ट है ना, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये तीसरा पार्ट हो गया। तीनों में सबसे पहले क्या किया है, ये एडिशन कर दिया है, एडिशन करने के बाद मल्टीप्लीकेशन किया है ना। या हम इसको यूं कहेंगे तो ये तीनों पार्ट में प्रोडक्ट हुआ है सबसे पहले, तो ये प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट होने के बाद क्या हुआ है, सम हुआ है अलग अलग, इसीलिए हम प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर तीनों पार्ट को हम छुपा देंगे तो देखिए ये प्लस साइन आएगा, तो मतलब सम कर रहा है। किसका सम कर रहा है, तो सम प्रोडक्ट का सम कर रहा है। यहाँ पे इसका देखिए, ये तीनों का प्रोडक्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, मतलब ये सम तो कर रहा है, लेकिन किसका, तो प्रोडक्ट टर्म का। ये प्रोडक्ट तो कर रहा है किसका, सम वाले टर्म का कर रहा है, इसीलिए नाम कॉस और सॉफ्ट पड़ा है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, और कोई दिक्कत इसमें? सर हमको नॉर गेट का सेकंड वाला नहीं समझ में आया। कौन सा? नॉर गेट में जो सर बता रहे थे ना, उसमें सेकंड वाला। एक मिनट बता रहे थे। बता रहे हैं जस्ट, नॉर गेट का सेकंड वाला समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया इसमें बताइए। अभी कौन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो पूछ रहे थे हम उन्हीं से पूछ रहे हैं। कौन सा इसमें समझ में नहीं आया बताइए ना। मेरा आवाज सुन रहे हो? इसमें कौन सा समझ में नहीं है, स्लाइड खुला हुआ तुम्हारे सामने, पूछो। सर वो जो नॉर गेट से और में कन्वर्ट करना। नॉर गेट और गेट वाला? यस सर, यस सर। ठीक है चलिए, हम इसको पेंट में खोल के बताते हैं, पेंट ब्रश में। तो पेंट ब्रश में ओपन करके हम आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो पेंट ब्रश ओपन हो गया, दिख रहा सबको ना? यस सर। पेंट ब्रश सबको दिख रहा है, देखिए तो। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ हम दो इनपुट प्रोड्यूस किए हैं।
ए प्रोड्यूस किए हैं और यहाँ से हम बी प्रोड्यूस किए हैं। देखिए, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पहले और गेट है, तो ए प्लस बी बाहर निकलेगा, फिर आगे नॉट लगाया हुआ है तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट कर देंगे। अब ये ट्वाइस टाइम जा रहा है, ट्वाइस टाइम जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, फिर ये और गेट है तो फिर प्लस लिखेंगे, प्लस ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट ये लिखेंगे ना। ये ट्वाइस टाइम जा रहा है और गेट में, तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, और ये बाहर में नॉट लगाया हुआ जिसके लिए हम लगा दिए। अभी हम पीछे आपको पढ़ा रहे थे ना कि अगर कोई वेरिएबल सेम टाइम जुड़ता है, मतलब ए प्लस ए कहने का मतलब सेम टाइम वेरिएबल को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट कितना होता है? रिजल्ट उसी के इक्वल होगा, उसी वेरिएबल के इक्वल। तो आपका रिजल्ट होता है ओनली ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कंप्लीमेंट करेंगे का होल कंप्लीमेंट करेंगे, आपका रिजल्ट कितना होगा? आपका रिजल्ट हो जाएगा ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, और फिर बाहर में लगा हुआ एक नॉट, ये यहाँ से एक सिंगल निकलेगा तो ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट, फिर ये बाहर में लगा हुआ तो ये कंप्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए डबल डबल कंप्लीमेंट हो गया ना, ये भी कंप्लीमेंट ये भी कंप्लीमेंट। तो हम बताए थे इनवॉल्यूशन लॉ, ए कंप्लीमेंट फिर डबल कंप्लीमेंट ए का, तो कंप्लीमेंट खत्म हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका आंसर हो गया ओनली ए प्लस बी। अब समझ में आया निखिल राज? बोलिए। यस सर। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, वो वाला स्लाइड खत्म हो गया। अब इसमें बुलियन अलजेब्रा का थ्योरम पढ़ना है। अगर आप लोग कॉपी पास में रखे हैं तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो जो अभी हम शेयर कर रहे हैं आपको, जो चीज़ शेयर कर रहे हैं इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे 2 मिनट में, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन आपको बता के क्लास को खत्म कर देंगे। जल्दी से इस थ्योरम को नोट कीजिए, लिखिए सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन बुलियन अलजेब्रा, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन बुलियन अलजेब्रा, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इन बुलियन अलजेब्रा। ये टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद जैसे बनाया हुआ है वैसे आप भी बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये बीच वाला क्या लिखा है, इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट, तो ये अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, अभी आप नोट करें, पहले हम इसी को पढ़ा देते हैं। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, त्रुटि ये जो टेबल बनाया हुआ है इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आपको हम ये स्विचिंग सर्किट जो लिखा हुआ है ना वो समझा देंगे। हालांकि आप पढ़े होंगे 9th क्लास में फिजिक्स में स्विचिंग सर्किट, ठीक है, लेकिन हम फिर दोबारा से यहाँ बता देंगे, पहले आप नोट कर लें जल्दी से। ये टेबल बना लीजिएगा, जैसे बना हुआ वैसे ही सेम नोट करते चले जाइएगा, नीचे करना होगा तो बता दीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
नीचे करिए सर। सब आदमी लिख लिए? हो गया? डायग्राम नहीं है। डायग्राम भी बनाना है, जैसे टेबल बना हुआ है वैसे ही नोट कर लीजिए। हो गया?
अरे हुआ जी कि नहीं, नहीं लिखे? हो गया सर। सबका हो गया? हो गया सर। चलिए, इतना आप लर्न करके रहिएगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है जिसको हम अब अगले क्लास में बनाएंगे, क्योंकि लेट हो गया है। सर वेट कर रहे हैं आप लोग के क्लास के लिए। तो जितना थ्योरम है इसमें इस टेबल में, इस थ्योरम को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, सारे थ्योरम को। कल के क्लास में अब हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे इस थ्योरम से बेस्ड, और स्विचिंग सर्किट के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, है ना। ये दो चीज नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और स्विचिंग सर्किट को पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट आपका सी का क्लास होगा। आप लोग सब आदमी कनेक्टेड रहिए।